मेजर शशांक वर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, सबसे पहले आपको नमन की जीवन में जितना थोड़ा बहुत नाम जब चल रहा है, आपकी कृपा से मार्गदर्शन मिल रहा है। महाराज जी, मन कभी कभी विचलित सा हो जाता है कि अपने काम के चक्कर में अपनी धर्म पत्नी जो माँ बनने वाली है, उनको कुछ महत्वपूर्ण समय पर उनका साथ अगर ना रह पाया तो पति और पिता के कर्तव्यों से पीछे ना रह जाऊं। हाँ, पर राष्ट्र का कर्तव्य आपके कंधे पर है। हम इसीलिए अपने भारतीय सैनिकों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि जहां उनको अपने परिवार की अत्यंत आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को ठुकराकर, जैसे मान लो आपकी माँ है तो आपकी बहू का सहयोग वो कर सकती है, लेकिन कितने जवान हैं जिनके केवल पत्नी ही अकेले रह रही और वो गर्भवती है, उसको जरूरत है, अत्यंत जरूरत है अपने पति की, उसको सानिध्य की जरूरत है, उसको सहयोग की जरूरत है, उसको इस विश्वास की जरूरत है कि आप हमारे पास हैं, कोई भी संकट होगा आप तत्काल अस्पताल ले जाएंगे। लेकिन आप बॉर्डर पर खड़े हैं, आप वहां राष्ट्र सुरक्षा में खड़े हैं। इसीलिए हम नमस्कार करते हैं कि एक सन्यासी का जीवन और एक सैनिक का जीवन लगभग मिलता जुलता है। वो अपने परिवार के मोह को, परिवार की आवश्यकता को तोड़ करके राष्ट्र की सेवा में लगा है। इसी बात के लिए आपको नमस्कार है। आप चिंता न करें, आप चिंता न करें। जब आप राष्ट्र सेवा में हैं तो जिनका राष्ट्र है वो भगवान आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, सबको सुरक्षित रखेंगे, वो उनका पालन पोषण करेंगे। जिन जंगल में पशु पक्षियों का कोई नहीं है तो कौन भरण पोषण करता है? भगवान ही तो करते हैं ना। आप चिंता ना कीजिए, आप निश्चिंत रहिए, भगवान ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि अगल बगल के लोग सहयोग कर देंगे। आप राष्ट्र सेवा की अगर छुट्टी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो आप दुखी मत होइए। आप राष्ट्र सेवा का भार अपने कांधों पर लिए हुए खड़े हैं, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको ऐसे ही गोली लगती है तो सीधे स्वर्ग जाओगे, और राधा कहकर पधारोगे तो भगवत धाम जाओगे। आपका अहित तो हो ही नहीं सकता, आप राष्ट्र सेवा में हैं। इसलिए आपको गर्व होना चाहिए कि हम सब कुछ त्याग करके अपने राष्ट्र सेवा में हैं। राष्ट्र सेवा में प्रधान हमारा धर्म राष्ट्र सेवा है और द्वितीय परिवार सेवा है। छुट्टी मिले तो भरपूर प्यार दीजिए अपने परिवार को, और जब दूर हैं तो मोबाइल आदि से उनको पुष्ट रखिए और अपने सेवा कार्य को देखते रहिए, क्योंकि हर आर्मी वाले के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। जो 1 महीने की छुट्टी में आता है, अपने परिवार में रच पचता है, अब वो जब जा रहा है तो उसका छोटा बच्चा उंगली पकड़ के पूछ रहा है, पापा कब आओगे? अब पापा क्या उत्तर दें? पता नहीं आना होगा कि नहीं आना होगा, क्योंकि ऐसी राष्ट्र सेवा ये है कि बॉर्डर में खड़े हैं, कहीं भी तैनात है, कहीं भी किसी से भी मुठभेड़ है, आतंकवादियों से है, कभी कहीं भी कोई भी क्षण मृत्यु अपना ग्रास बना सकती है। तो ये नमस्कार योग्य है कि वो अपने परिवार के मोह का त्याग करके, परिवार की सुख सुविधाओं का त्याग करके, हर पुरुष चाहता है कि मैं अपने घर में सोऊं, दिन भर कहीं भी काम करूं, रात्रि में तो अपने घर में सोऊं, लेकिन वो कहाँ कैसी कैसी परिस्थितियों में। इसलिए हम भारतीय सैनिकों का सम्मान करते हैं और अपने भारतवासियों से प्रार्थना करते हैं कि भारतीय सैनिकों का सम्मान करें, उनको एक नौकर ना समझें। वो बहुत बड़ा बलिदान देकर नौकरी कर रहे हैं। व्यापार और नौकरी जीने के लिए तो और भी साधन है, लेकिन केवल पैसे के लिए ही नहीं है, ये राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र के लिए सीधे गोली खाते हैं, इसलिए नमस्कार करो और इनका आदर करो। भाविक दुबई से राधे राधे महाराज जी, आपके प्रवचन और वीडियो के प्रभाव से मैंने नॉन वेज, शराब, हुक्का तथा सभी प्रकार के नशे का सेवन पूरी तरह छोड़ दिया। बहुत सुंदर। जैसे फिर बिजनेस में मेरा ध्यान लगता है तो फिर नाम जप से हट जाता है। तो अगर नाम जप में लगता है तो फिर बिजनेस में ध्यान नहीं लगता। नहीं, अब इसको आपको देखना होगा कि बिजनेस भी भगवान के लिए ही कर रहे हैं, ये मानना होगा, क्योंकि उससे अर्थ मिलेगा, अर्थ से परिवार और शरीर का पोषण होगा। तो भगवान के द्वारा दिया हुआ शरीर है, भगवान के द्वारा दिया हुआ परिवार है, उसका पोषण करने के लिए बिजनेस करना अनिवार्य है। तो हम जैसे उपाय बताया है कि आप 8 घंटे बिजनेस कर रहे हैं या 10 घंटे व्यापार कर रहे हैं, तो 10 घंटे में लगातार आप व्यापार में बिजी नहीं रहते। आपको 2-4 मिनट, 5 मिनट थोड़े थोड़े में समय मिलता रहता है। तो जो हमें समय मिलता रहता है उसमें हम चतुरता पूर्वक नाम जप कर लें, राधा राधा राधा, फिर अपने कार्य में लग गए, फिर राधा राधा राधा, फिर अपने कार्य में लग गए। और उस 8 घंटे के समय को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। कृष्णार्पणमस्तु।
हे प्रभु, अमुक समय से लेकर अमुक समय तक जो 8 घंटे हमारी सांसारिक क्रिया रही, इसको मैं आपको समर्पित करता हूँ। नियत करोशी, जो कर रहे हो भगवान ने आज्ञा करी है वो भगवान को समर्पित कर दोगे, वो भी आपका भजन बन जाएगा। खाली समय में भजन कीजिए, बिजी समय को भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। समझ पा रहे हैं आप? तो देखेंगे आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपको ये अफसोस नहीं होगा कि मैंने 4 घंटे भजन नहीं किया। बस उसमें ये हो रहा है कि जब भजन कर रहे हैं तो बिजनेस पे नहीं, ऐसा नहीं, ठीक नहीं, दोनों हमें बैलेंस। अर्जुन जी कह रहे मैं भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने क्या कहा? युद्ध, मामनुस्मर युद्ध चाहे, मेरा स्मरण और युद्ध दोनों करना होगा, छोड़ना नहीं है, कर्तव्य कर्म करना चाहिए। महाराज जी, काम करने के बाद अगर कुछ समय मिल गया महाराज जी, तो कैसे मतलब ये निकाले कि कितना घंटा और भजन करना है महाराज जी? अपना लक्ष्य समय को भजन में लगाना है। हमें 10 मिनट का मिला तो हम 10 मिनट किए ले रहे हैं, हमें 1 घंटा मिल रहा तो हम 1 घंटा किए ले रहे हैं। हमारा लक्ष्य है सोने से लेकर जगने तक। जब शयन किए तो नाम जप कर, जब जगे तो भगवान को प्रणाम करके नाम जप करते। अगर आपको जगने से लेकर सोने तक बराबर कार्य है तो बीच बीच में जो समय जप कर लो और उस समय को भगवान को समर्पित कर दो, वो पूरा भजन माना जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं। हमारा घंटे से माला से मतलब नहीं है, समय को सार्थक करना है, हर समय को हमें भगवान के चरणों में अर्पित करना है। अरे महाराज जी, जैसे मैं नाम जप करता हूँ महाराज जी, तो महाराज जी नाम छूट जाता है महाराज जी। मैं बोलता हूँ कि श्री जी मैं तो नाम छूट गया, तो ये सब मैं आपको समर्पित कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे क्या करूँ महाराज जी? इसी से निरंतर नाम आने लगेगा। आप अभ्यासरत रहिए दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, तो यही पवित्रता आपके अंदर नाम जप प्रारंभ करवा देगी। नाम की प्रियता जब अधिक बढ़ेगी ना, तो नाम जप करते हुए सब काम होते रहेंगे। अब जैसे अपने लोगों को है तो आपसे बात कर रहे हैं, फिर भी अंदर अंदर हम कोशिश कर रहे हैं नाम चलाने की। अब बात करते हुए कैसे चलेगा? जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं लेकिन अंदर अंदर कुछ चल रहा है, चलता है ना सबके, उसी जगह हम नाम चलाते हैं। उसी जगह अंदर ही अंदर नाम चल रहा है, बाहर से हम बात कर रहे हैं आपको, बीच बीच में हम नाम स्मरण भी कर लेते हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। ये बातचीत चूंकि भागवतिक है और नाम जब ये सब समर्पित करते हैं तो भगवान का भजन ही बन जाता है। विश्वास जी,